हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अनुश्री शाह फ्रॉम डिवाइन मदर। मैं गायनेक एंड ऑब्स्टेटिक फिजियोथेरापिस्ट हूँ और डिवाइन मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी की योगा के अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस कंडक्ट करती हूँ। पेरेंटिंग रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेटिव सेशंस है मेरे न्यू बॉर्न केयर और मिशन ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों सेशन में मैंने न्यू बेबी की कैसे केयर की जाती है उसी के बारे में छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन कवर की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी ही न्यू बॉर्न केयर इम्पॉर्टेंट है, जितने हम हमारे बच्चे के लिए अवेयर रहते हैं, उनकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उसी तरह से एक न्यू मदर की केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से पास होती है और आफ्टर डिलीवरी उनका डाइट बहुत प्रॉपरली टेक केयर करनी चाहिए उनके डाइट की। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यू मदर फेस करती है, वीकनेस रहती है, दूसरा फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग रहता है वो प्रॉपर क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए। बहुत सारी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग तक पहुंच पाती है पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल द 6 मंथ विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्मूला पहुंचना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है, चैलेंजिंग हो गया है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मदर पे स्पेशली हमने क्षीर जनना ग्रेन्यूल्स अवेलेबल किए हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने खुद ने बनाए हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स है इसको आपको दूध में 2 टाइम लेने हैं। इसमें जो मार्केट में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं लैक्टोगेनिक ग्रेन्यूल्स, वो उसमें भी शतावरी मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें भी शतावरी मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा यहाँ पे उशीर, वाद्रिकंद, यष्टि मधु ऐसी सारी हमने लाइकोराइस ऐसी सारी मेडिसिन डाली है जो ब्रेस्ट मिल्क को बूस्ट भी करती है, प्योरीफाई भी करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा फील करती है मदर की बहुत गठान हो जाती है ब्रेस्ट में, तो ये चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा रहता है एक सूती का काढ़ा हमने प्रिपरेशन किया है। ये सूती का काढ़ा कहीं पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसमें हमने सूवा, अजवाइन, मेथी और अशेड़ियो, ये 4 मेडिसिन को प्रॉपरली रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया है। ये चारों चीज़ें अगर आप डेली लेते हो उबाल के पानी के अंदर, तो ये आपकी ओवरऑल गैस की प्रॉब्लम को कम करता है, आपके जॉइंट पेन को कम करता है, आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है। और ये काढ़ा आपको महीने में सिर्फ 10 दिन पीना है, उसके बाद आपको फिर से छोड़ देना है और उसके बाद फिर से 1-2 महीने तक, 3 महीने तक आप रेगुलरली महीने में 10 दिन का ये कोर्स कर सकते हो। ये चीज़ पीने से ओवरऑल डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और जो पेट अपसेट रहता है उसकी प्रॉब्लम कम कर देते हैं। तीसरा है कि हम हमारे बेबीज़ के मसाज के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और कौन से ऑयल से मसाज करेंगे बेबी का, कौन सा ऑयल बेबी के लिए बेस्ट है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन तो मैंने न्यूबॉर्न केयर सेशन में दी है। पर न्यू मदर का मसाज भी इतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है ओवरऑल मस्क्यूलर जो टोन रहता है उनको गेन करने के लिए और बैक पेन को कम करने के लिए। तो ये स्पेशल तिल का तेल है इसके अंदर, और तिल के तेल के अंदर हमने पद्मकेशर, बला, अश्वगंधा जैसी मेडिसिन डाली है जो पेन किलर का भी वर्क करती है, मसल टोन अच्छा करने के लिए भी यूज़ होता है। और बहुत सारी मदर ने ये किट यूज़ की है और उनके पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिले हैं, उसके बाद ही मैं आज यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक है मोल मोल कैप्सूल। ये चीज़ अगर आपकी दादी नानी को आप पूछोगे तो आपको बताएंगे कि हीरा बोल खिलाते थे। तो जनरली पोस्ट डिलीवरी शीरा में लपेट के हीरा बोल खिलाने का रिवाज था हमारी न्यू मदर को। पर वो इसीलिए शीरा में लपेटे क्योंकि हीरा बोल अगर दांत में चिपक जाए तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। तो मैंने हीरा बोल के कंटेंट को ही कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
अभी ये कैप्सूल आपको कहीं पे भी चिपकेगी नहीं और इजीली आप स्टमक के अंदर चली जाएगी। और हीराबोल है वो स्पेशली बैक पेन के लिए यूज़ होता है, जॉइंट पेन के लिए यूज़ होता है। तो पोस्ट डिलीवरी बैक पेन कम करने के लिए ये टेबलेट्स डिज़ाइन की है। दशमूलारिष्ट जो बाहर मिलता है, दशमूलारिष्ट जिसमें 10 मूल का कवाथ रहता है, ऐसा ही हमने प्रिपेयर किया है जिसमें 10 मूल तो है, उसी के अलावा इसमें जातिफला, लविंग, त्वाक, ऐसे चंदन, ऐसी सारी मेडिसिन डाली है क्योंकि 10 मूल बेसिकली वायु को कम करने के लिए यूज़ होता है कि पोस्ट डिलीवरी जो यूट्रस एकदम से एम्प्टी हो जाता है, तो स्टमक और यूट्रस के बीच में एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट होती है उसमें बहुत गैस बनता है। बहुत सारी न्यू मदर्स की कंप्लेन होती है कि मैम हमें ऐसा गैस कभी नहीं हुआ, इतना फ्लैटस हम पास कर रहे हैं। तो ये दशमूलारिष्ट इसीलिए यूज़ होता है। और ये जो कवाथ हमने प्रिपेयर किया है काय प्रबला कवाथ, ये कवाथ में 10 मूल तो है ही है, उसके अलावा भी हमने उसकी एसिडिटी, एंटा एसिड मतलब कि एसिडिटी को कम करने के लिए और डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन ऐड की है। तो ये आपको ल्यूक वार्म वाटर में लेना है, 15 ml जितना आपको ल्यूक वार्म वाटर में खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। पहले आपको फॉर अ फर्स्ट मंथ आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप सिर्फ आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर एक ही बार यूज़ करना रहता है। और टोटल 3 बॉटल अगर आपने ये काय प्रबला कषाय की ख़त्म की है तो आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में रहता है मुखवास। एक मुखवास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कि एक न्यू मदर के डाइट में होनी ही चाहिए, जिसमें हमने सुआ है, तल, सिसमे सीड्स है, अजवाइन है, कोकोनट है, ऐसे मस्क मेलन सीड्स है, तो ऐसे सारे सीड्स डाले हैं कि जो और प्रॉपरली रोस्ट करके डाले कि जिससे आप ये मुखवास दिन में 5 से 6 बार खा सकते हो और आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा कर सकते हो। तो ये टोटल एक हमने किट जैसा प्रिपेयर किया है कि आज कोरोना के पैंडमिक में कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ हो ना हो, हम अकेले अगर हमारी डिलीवरी हैंडल कर रहे हैं तो एक ही जगह से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए कि जो एक न्यू मदर की रिक्वायरमेंट रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन ल्यूकवार्म वाटर ही पीना है, हो सके तो गाय का दूध ही यूज़ करो। ये क्षीर जनाना ग्रैन्यूल्स के लिए भी गाय का दूध ही यूज़ करो, जिससे आपका पोस्टमार्टम वेट भी नहीं बहुत बढ़ जाएगा। और जितना हो सके उतना आप भाजी है, मेथी, अभी तो मेथी है, पालक है, सारी भाजी का यूज़ करो। पंपकिन और कैरेट एंड पालक को ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर फूड में माना जाता है। ओट्स, दलिया यूज़ करो, ओट्स यूज़ करो, जिससे आपकी ओवरऑल डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोस्ट डिलीवरी बेल्ट रहता है उसका यूज़ एक हर एक न्यू मदर को करना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो बाई मालिश करने आती थी वो बाई एक कस के साड़ी बांधती थी कि जिससे डेड स्पेस नहीं जमा होती है और आपका पेट है वो ब्लोटेड बाहर का बाहर ना रह जाए। पर आज अभी मालिश बाहर से बाहर, मालिश वाली बाई की हेल्प मिलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है और CS के बाद आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, वो कस के साड़ी नहीं बांध सकते हो। तो ये बेल्ट हमने स्पेशली इसमें आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर होल दिखेंगे। ये कंप्लीटली ब्रीदेबल बनाने के लिए ये बेल्ट के अंदर हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन में होल्स रखे हैं। ये होल्स से आपको भी आपके जो स्टिचेस है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, पक नहीं जाएंगे, इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे। और ये बेल्ट आप अगर लोअर एब्डोमेन पे प्रॉपरली टाई करते हो
तो ये बेल्ट से आपका जो बलूनिंग वाला पेट है, चाहे बाहर रह गया है वो पेट आप काफ़ी हद तक अंदर कर सकते हो। इसको रेगुलरली आपको यूज़ करना है और जितना हो सके उतना पेट को अंदर खींच के आपको ये बेल्ट यूज़ करना है। इसके अलावा बेल्ट की सारा डिस्क्रिप्शन एक और मेरा बेल्ट का वीडियो है उसके अंदर बताया है। थैंक यू।